अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम बात करेंगे जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के केस और मारखोरों की तारीख़ी शिकस्त के हवाले से। इस हवाले से कुछ बातें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हैं और मैं देख रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो लोग इस पे तबसरे कर रहे हैं वो कुछ पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड कीजिए कि ये बदउनवानी या करप्शन का केस नहीं था और ये केस प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस या वजारत कानून और इस तरह की जगहों पे तैयार नहीं हुआ था। जिन लोगों को सियासत की सीन का भी पता है वो ये बात जानते हैं कि ये केस क्यों तैयार हुआ था, ये रेफरेंस किस बुनियाद पे फाइल हुआ था। और इससे पहले हमारे एक दूसरे जज थे सिद्दीकी साहब, ऑनरेबल जस्टिस सिद्दीकी साहब, उनको इसी तरह के मामलात में इसी तरह की वजूहात की बुनियाद पे खुड्डा लाइन लगा दिया गया था और यार लोगों का ख्याल ये था, मारखोरों का ख्याल ये था कि फ़ाइज़ ईसा को भी हम साइड लाइन कर देंगे और निशान इबरत बना देंगे। लेकिन हुआ ये कि फ़ाइज़ ईसा साहब ने केस को फ़ाइट किया और जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई उसमें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए अजीब व गरीब किस्म के प्रोपेगेंडे किए गए। अभी कल की बात है कि शाहीन साहबाई जैसे लोगों ने ये ट्वीट किया हुआ था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान के नाम से प्रॉपर्टीज़ की डिटेल जमा कराई है वो किसी और इमरान खान न्याजी की है जो यूके में रिहाइश पजीर है और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने अदालत को गुमराह किया है। अब शाहीन साहबाई साहब या बाकी लोगों को बंदा जाके बताए कि अगला सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि अदालत को गुमराह करने का क्या नतीजा होता है। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं और जज की बीवी के नाम से एक ट्विटर ट्रेंड भी चल रहा था। इसके अलावा भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इतनी ज़्यादा कंपेन की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल एक डिसीजन दिया और ये डिसीजन हर हवाले से अच्छा है। सबसे पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इस डिसीजन से गवर्नमेंट का जो बुनियादी रेफरेंस था उसकी इमारत ढह गई। गवर्नमेंट का बुनियादी क्लेम ये था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की फैमिली के पास, उनके अपने पास या उनकी बीवी के पास एसेट्स बियॉन्ड मीन है, वो एक करप्ट आदमी है, बदउनवानी में मुलव्वस हैं, इसलिए उनको फारिग किया जाए। तो ये गवर्नमेंट का क्लेम था और सुप्रीम कोर्ट ने यह एस्टैब्लिश किया है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से इस तरह का कोई मामला नहीं है, इसलिए आप जस्टिस साहब को करप्ट और बदउनवान नहीं कह सकते। तो सबसे पहली बात जो इस डिसीजन में एस्टैब्लिश हुई है वो ये कि हुकूमती रेफरेंस और हुकूमती क्लेम बिल्कुल गलत था। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी हवाले से बिल्कुल दुरुस्त और सियासी हवाले से बहुत अक्लमंदाना फैसला किया है कि जज साहब की बीवी के एसेट्स का केस दोबारा FBI को भेज दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला मुतल्लिका इदारे को भेजने की बजाय खुद इन्वेस्टिगेट करवाने की कोशिश करती गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू, तो एक बड़ी गलत किस्म की प्रेसिडेंट सेट हो जाती और उसके बाद ये कहा जाता कि जज या जजों की फैमिलीज़ के जितने भी केसेस हैं उनको पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिश्ड इदारे हैं वो इसको डील नहीं कर सकते बल्कि सुप्रीम कोर्ट खुद डील करेगी। इसके साथ ही ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जब ये केस वापस FBI के पास गया है तो अब इस केस में वो वाली जान नहीं है जो इससे पहले गवर्नमेंट का क्लेम था। गवर्नमेंट का क्लेम ये था कि जज साहब करप्ट हैं क्योंकि उनकी फैमिली के पास एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं। अब जब ये केस FBI के पास चला गया तो ये एक सिंपल सा टैक्स का केस है और गवर्नमेंट इसको कह सकती है कि ये टैक्स फ्रॉड का केस है। इसमें यह भी हो सकता है कि सारी तहकीकात के बाद जज साहब की बीवी बिल्कुल नीट एंड क्लीन वापस आ जाएं और ये भी हो सकता है कि ये कोई सिंपल सा टैक्स फ्रॉड का केस बन जाए। लेकिन बहुत रेयर इस बात का चांस है कि FBI या गवर्नमेंट की कोई दूसरी एजेंसी FBI के डिसीजन की बुनियाद पे ये एस्टैब्लिश कर पाए कि जस्टिस साहब इसमें इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई केस जाए। तो इस हवाले से ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन है और ऐसा नहीं है कि 100% जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को नीट एंड क्लीन होने की चिट दे दी गई है, बल्कि एक कानूनी रास्ता अख्तियार किया गया है। सबसे पहले यह एस्टैब्लिश किया गया कि फ़ाइज़ ईसा साहब इन्वॉल्व नहीं है, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि उनकी वाइफ के एसेट्स का या टैक्स का केस है और वो जो टैक्स का केस है वो वापस FBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मैंने अर्ज़ किया कि हमारी सिविलियन हुकूमत ने कुछ इदारों के दबाव पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब के खिलाफ एक केस बनाया और सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने समाअत के बाद उस केस के बुनियादी क्लेम को बिल्कुल फारिग कर दिया। तो इस हवाले से जमहूरी कुव्वतों के लिए, जमहूरियत पसंदों के लिए, जमहूरियत से मोहब्बत करने वालों के लिए आज यौम फतह है और बिलाशुबा ये बात कही जा सकती है कि मारखोरी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया।